रो बोलो नहीं आता है मैं कैसे रो मैं है एरी है रे कैसी कुतियन सीखे के आऊंगा का करो मैं का ना करूं ये क्या आज मेरे महलों में किसी स्त्री के रोने की आवाज और ये आवाज तो मेरी दासी मंत्रा के जैसे लग रही है। क्या कारण हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर क्या कारण है, क्यों रो रही है। दासी, अरे आज तो भैया दासी बड़े आपे के बाहर है। सुनो तो, अरे क्या हो गया? बोलोगी कुछ? ये क्या है? अच्छा सुनो तो, अरे दासी सुनो ना। अच्छा दासी, सर्वप्रथम तुम्हें जानना चाहूंगी मेरे मायके में सभी लोग साकुशल है ना? महलों के समाचार कैसे हैं? महाराज कैसे हैं? क्या हाल है महलों का? क्या मुझे अवगत कराओगी? देख रही हूँ जैसे बन रहा है मौका करने आज बड़े बड़े गाल फुलाए हुए हो, अपने बालों को बिखेरे हुए हो। नित्य प्रतिदिन तो बड़ा अच्छा भेष बना के आती थी, आज ये किस तरह का भेष बनाए हो? लंबी लंबी सांसें ले रही हो, क्या कारण है? किसी से झगड़ा हो गया क्या? लगता है मेरा बेटा लक्ष्मण थोड़ा तेज स्वभाव वाला है। क्या कहीं तेरी आज भेंट मेरे बेटा लक्ष्मण से तो नहीं हो गई? लक्ष्मण ने कहीं कुछ कहा, या फिर देख रही होगी कि आज मेरा श्रृंगार पहले से ही है, क्योंकि मेरा श्रृंगार नित्य प्रतिदिन मेरी दासी मंत्रा अपने हाथों से किया करती थी। दासी मंत्रा, आज मैं जैसे ही स्नान गृह से बाहर निकली तो पुत्रवधू सीता दौड़ती हुई आई और बोली, माँ आज मैं आपका श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं पुत्रवधू सीते, प्रथम विदाई में बहुओं का श्रृंगार सास किया करती हैं, फिर तू मेरा श्रृंगार अपने हाथों से करेगी। दासी मंत्रा, पुत्रवधू सीता हट करने लगी और आज मेरा श्रृंगार मेरी पुत्रवधू सीता ने किया है। बहन कौशल्या का श्रृंगार मेरी पुत्रवधू मांडवी ने किया है और बहन सुमित्रा का श्रृंगार हमारी चारों बहुओं ने मिलकर किया है, क्योंकि जब से मेरे राम का विवाह होके आया है ना, देख रही हो अयोध्या में किस तरह की खुशियां मनाई गई है। जब ते राम ब्याह कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज ही रोज बधाई बधाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। फिर तुझे देखो किस तरह का भेष बनाए है, क्या कारण है? सुधीर भैया महारानी को बढ़ा दे, मतलब मैं हमारे ऊपर आ दे। दासी सुनो, हाँ क्या कारण है? हमारे ऊपर भाव दासी, और हम सबने शीश गुटाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तेरे भेष को देखती हूँ ना तो देखती हूँ आखिर क्या कारण है, और क्यों तूने बाल बिखेरे हैं? अरे जो तू रो रही सगुन साया तो, और ये कैसे लक्षण तेरे तो? और क्या कहीं झगड़ कर आई हो? किसी से झगड़ा हुआ? फिर
क्या बात है। अरे भूखी हो दीवा प्यासी हो, भूख लगी है, प्यास लगी है। अरे भूखी हो दीवा प्यासी हो, अरे मेरी सौगंध, तो फिर तुझे मेरी सौगंध है, सच सच कह के बता। हाँ। अरे मेरी सौगंध बता जल्दी, और दासी क्यों आज उदासी हो मेरी। महारानी, दासी, आपको कुछ मालूम नहीं? क्या? कुछ पता नहीं? अच्छा, देख लो, महारानी को भी कोई जानकारी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखो अयोध्या में ये क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं। महारानी सुने, अरे जिसका कल होगा ये राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जिसे और इतना ही नहीं महारानी, अच्छा, कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है ये, अरे बजते हैं जो ये नक्कारे, नक्कारे आवाजों से इनके गमों में बजते जो ये। और इतना ही नहीं, अरे खुल गए भाग, तुम्हारे नहीं, तुम ना सोचो तुम्हारे, अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की, रानी किस घोरे नींद में हो, हाँ किस घोर में हो, किस नींद में सोई हो। अरे रानी किसी घोरे नींद में हो, अब लोग चाल उस राजा की, रानी तुम्हें कुछ पता नहीं है, सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है, और राजा। इसी प्रस्तुति में आप हैं भैया श्री पवन राजपूत जी बगिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं, श्री छुट्टे राजा खिरिया खुर्द वालों की ओर से 100 मुद्राएं, और आप हैं जय बिनौरा धाम सरकार यूट्यूब चैनल के संचालक। ये पूरी 8 दिन की रामलीला आप लोग हमारे जय बिनौरा धाम सरकार यूट्यूब चैनल संचालक श्री चंद्रपाल जी के चैनल में आप लोग देख सकते हैं। विकास व्यास जी इस चैनल पर 8 दिन की लीला आप लोग देख सकते हैं। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री चंद्रपाल जी की ओर से दोनों ही विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है, हाँ, और तुम खाती सोती रहती हो, चौपर खेलती रहती हो,
तुमको कुछ पता नहीं है? खामोश कहीं की नालायक। कहे कम से कम विधाता ने शकल अच्छी नहीं दी तो बातें तो अच्छी की है। आई चुप निकल खड़ी हो। चुप चुप चल निकल, सीधे बिहुनी पहुंच। महारानी मुंह में न धर दो। चुप चुप बिल्कुल। अगर एक लफ्ज भी बोला ना खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। अरे भैया रे, अगर एक लफ्ज भी निकाला तो मार डालूंगा। और चल निकल 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 जा मेरी नजरों के सामने से। कहाँ जाऊंगी? इतनी रात में साधन नहीं मिले। और चल निकल यहाँ से, चल डाल। और किसने तेरी मट्टी मारी है? अरे जो स्वच्छ रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी। तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी, मुंह डालूंगी अगर एक शब्द भी तूने दोबारा बोला। और ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी, और युवराज राम होगा जिस चल तुझको मुंह मांगा। अनुचरी है मेरी, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिताश्री ने तुझे मेरे साथ भेजा था दहेज में। इसलिए अगर अयोध्या में किसी को चाहती हूँ तो केवल तू है, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ। बहुत चाहती हो, देख लिया मैंने अभी मार मार के। और तू मुख्य अनुचरी है मेरी, और इस कारण पुरस्कारी ले। इधर आ। और इस कारण पुरस्कार ये ले, और कल है त्योहारी हमारे घर। और कल है त्योहारी हमारे घर, दासी बिहारी में काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। फिर स्त्री पद पे हो तो अपना दोबारा शब्द ऐसे बोलना, मार डालू यहाँ। अरे दैया नी, अरे दैया, बहुत मारो महारानी ने। ऐसा है दाई, क्या कर रही है? मार मार कर फैला दो। हे देखो, मैं तो महारानी को महारानी के जैसा समझाने आई थी। महारानी हमको हार दे रही है, ये देखो हार दे रही है। मैं महारानी का भला चाहती हूँ है, और वो मेरा भला कर रही है। मुझे क्या करना इस हार का है? महारानी जी, ये हार मुझे ना चाहिए। अरे हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच न माल की है, है जीत राम की और हार। हाँ,
है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है जीत। और बताओ क्या रही है कि अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, मेरा मुंह नुचवा लेगी ये है? मैं समझा रही हूँ तू क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी कि ये मुंह अपना नुचवाऊंगी। मैं क्यों मुंह नुचवाऊं अपना भला है? ये मुंह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो जाए और चाहे भरत राजा हो जाए, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी कहलाऊं। दोनों में कोई चाहे भरत राजा हो जाए, मैं दासी ही कहलाऊंगी, मैं हीरो न बन जाऊंगी है। मैं तो आपके जैसा समझा रही हूँ और इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। अरे मैंने तो सर तो अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, इसलिए भरत का है मुझे ख्याल, नमक खाया मैं, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है, इसलिए भरत का। को निप होए हमें का हानि और चेरी छाण न हुई है रानी। चाहे राम राजा हो जाए चाहे भरत राजा हो जाए, मैं दासी ही रहूंगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपके जैसा चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ। लेकिन मैंने आकर के सत्य कह दिया तो आपने मुझे मार मार के फैला दिया। लेकिन अब मैं भी कहती हूँ हम कहब अब ठाकुर सुहाती, ना त मौन रहे दुन राती। जो कोई तुम्हारे सामने झूठ का सत्य बनाकर बोलता है वो बात तुमको अच्छी लगती है, मैंने आकर के सत्य कह दिया तो तुमने मुझे मार दिया। मैं भी अब मौन रहूंगी, मैं बात तक नहीं करूंगी और ना कुछ बोलूंगी, बस सीधी सी बात। अरे ये क्या, मैंने दासी मंत्रा को ये हीरो का हार दिया और इसने यूं ही ठुकरा दिया। जरूर आज कोई विशेष बात है, क्योंकि दासी मंत्रा ने आज तक मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। आज ना जाने क्या कारण है, क्यों ऐसी बात कर रही है। चलती हूँ एक बार और पूछती हूँ, क्योंकि कहा गया है जब व्यक्ति विषम परिस्थिति में हो तो साम दाम दंड भेद चारों परिस्थितियों में व्यक्ति को आजमाना चाहिए। इसलिए अभी मैंने भय दिखाया है, अब प्रीत दिखाऊंगी। शायद ये प्रीत में सब सच बोल दे। क्या कहना चाहती है दासी? ए दासी सुनो, लो बड़ी नाराज हो गई। दासी देखो सुनो तो, इधर आओ मेरे पास। इतना क्यों नाराज, बुरा लग गया क्या? काय को बुरा लगेगा, मार डारो फरसा से काट डारो, काय को बुरा लगे? अरे नहीं दासी,
हाँ, और मारो, ले मारो और मारो। नहीं नहीं नहीं, सुनो दासी, ये जो मैंने तुझे मारा है ना, हाँ। ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। बहुत अच्छी शिक्षा दी है, 2-4 और दे देती तो मुंह पर शिक्षा पड़त होती। अरे नहीं दासी, देखो, अरे पिए वादने सिख दीन हूँ तो ही, और प्रिय वादने सिख दीन हूँ तो ही, तो पर को बिना सपने हूँ मोही। प्रिय वादिन सिख दीनऊ तो ही, तो पर कोपना सपने मोही। अरे दासी मंत्रा, तेरे ऊपर क्रोध तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकती। ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। जानती हो क्यों दी है? क्यों? तुमने राज्य की बुराई की, तुमने महाराज की बुराई की, सबसे बड़ी बात तूने बेटा राम की बुराई की है, जो मुझसे सहन नहीं हुई। दासी मंत्रा, जासी, जिस दिन तूने कहा ना कि कल राम को राज्य अभिषेक देने वाले हैं महाराज, हाँ। अरे दासी, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, ये जो तेरा कुबड़ है ना, कुबड़, हाँ। स्वयं अपने हाथों से सोने से मड़वा दूंगी, सोने से। हमें नहीं मड़वाना बहु सकू बड़ू पर। सुनो तो, जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को बैठा दिया जाएगा, तो ये जो तो कुबड़ है ना, मैं स्वयं सोने से मड़वा दूंगी। जानती हो क्यों? क्यों? मेरे लिए वही शुभ दिन होगा जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को बैठा दिया जाएगा, क्योंकि राम को मैं सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम करती हूँ। जानती हूँ क्यों दासी? क्यों? अरे सुदिन सुमंगल दायक सोई, मेरे लिए वही शुभ दिन होगा जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को बैठाया जाएगा। अरे सुदिन सुमंगल दायक सोई, सोई का पूरी जादिन होई। क्योंकि हमारे रघुकुल की परंपरा है, जानती हो क्या? क्या? और रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दूसरी बात, जेठ स्वामी और जेठ स्वामी, जेठ स्वामी से बकीला भाई, जय दिन कर बोले रीत सुहाई। और कौशल्या, कौशल्या समो सब महतारी, राम साज सुभाए प्यारी। और इस बात की मैंने परीक्षा कर ली है। क्यों? प्राणित राम तीनों माताओं में सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम केवल मुझसे करता है। जानती हो क्यों? अच्छा। और मुंह पे करही प्रीति विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। इसलिए प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस्तूरी। दासी मंत्रा, कहो। तीनों माताओं में सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम राम केवल मुझसे करता है। इस बात की मैंने परीक्षा करके देख ली है, इसलिए मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। क्या?
तुझे राम के राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट क्यों है? क्योंकि दासी मंत्रा, मुझे राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से मेरा बेटा भरत, उसी तरह से मेरे लिए राम। फिर तुझे राम की राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट, इस तरह का भेष बनाए घूम रही है, इतना क्षोभ कर रही है, क्या कष्ट है? दासी मंत्रा, मैंने कभी राम में और भरत में कोई अंतर नहीं समझा। फिर आज तेरी बातों को सुनकर न जाने मुझे क्या लग रहा है। जानती हो क्यों? और मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक ही पेड़ की शाखें। अच्छा, और मुझे चिड़िया के दो पर है वही, और दोनों ही मेरी और यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, और गोदी का भरत दुलारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है वो। इसलिए सच कह के बता, आखिर तुम आज इस तरह की बातें क्यों कर रही है? क्यों? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, दिन के तिलक छोप कस्तूरे। तुझे राम की रात तिलक में इतना बड़ा कष्ट, सच सच कह के बता। दासी, मैं तुझसे कहती हूँ, भरत भरत शपथ तू ही सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव, हर समय विस्मय करत, कारण मोह सुनाओ। तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है, तुम भरत को ज्यादा स्नेह प्रेम करती है ना। हाँ। इसलिए भरत भरत शपथ तू ही सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव, हर समय विस्मय करत, कारण मोह सुनाओ। सुन तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है, सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? सुनो महारानी, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे कुल में एक रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन महाराज एक वचन को यहाँ भूल गए। तुम्हें याद नहीं है महारानी? कुछ याद तुम्हें आता रानी? जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निर्पत होगा, यह वचन दिया था राजा ने। फिर आज वो राजा कैसे मुकर गया? राम को राजा बना रहा है, तेरे भरत बेटे को नहीं बना रहा। और एक कारण और है इसका, यदि राम जो राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में। अच्छा, रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। तुम रानी तो कहलाओगी, लेकिन नाम की रानी कहलाओगी। तुम्हारे साथ दासियों की भांति सुलूक किया जाएगा। तुम्हारा बेटा भरत बंदी गृह में पड़ा होगा या किसी दास दासियों के बीच में बैठा होगा। और एक बात मत भूलना, क्या? तुम्हारा कौशल्या से एक और रिश्ता है, वो है सौत का। सौत? हाँ, वो जिसको तुम बहन दीदी दीदी बहन बहन कहती रहती हो ना। अरे तो वो मेरी दीदी है। वो सगा खून नहीं है तुम्हारा। हाँ, सगी नहीं है, है? वो तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी है, और वो है तुम्हारी सौतन। और सौत कहा भी गया है कि आटा की भी अच्छी नहीं होती, जैसे आटा की सौत बनाई जाती है ना। आटा की? हाँ, जिस प्रकार से कद्रून विहीनता को दीन हो, कौशल्या तुम्हें भी देव, और भरत सिंह है बंदी गृह लखन राम के नेब। जिस प्रकार से कद्रू ने विहीनता को दुख दिया था। ये कौन है दासी? ये दो बहनें थी, कद्दू और विहीनता। अच्छा, इन कौन थे? विहीनता नहीं, और पहला नाम जो बताया? कद्रू। हाँ, कद्रू। हमें लगा कद्दू बोल गई। नहीं महारानी, हाँ, इन्होंने ये दोनों एक ही पति की दो पत्नियां थी। अच्छा, तो हाँ, कद्रू ने आटा की सौत बनाई।
हाँ। अच्छा। और उसने क्या सोचा कि ये आटा की सौत बना करके मैं आग में ले जाऊं और जला दूं तो ये भी जल जाएगी, ये मर जाएगी। उसने उसका बुरा सोचा। उसने आटा की सौत बनाई, सब कुछ बना दिया, हाथ पैर पेट मुड़ी टुड़ी सब बना दिया। आटा की? हाँ, आटा की सौत की? सौत बनाई अच्छा। और ले गई कद्रू ने? हाँ, और ले गई। फिर क्या हुआ? ले गई और पूरा पिंडा आटा की सौत को चूल्हे में दे मारो, धार दो सो चूल्हा भोंक से पहुंच गओ। अच्छा। पहुंच गओ। फिर याद आई कि अरे मैंने सब कुछ बना दिया, आंख नहीं बनाई। फिर नमक की 2 डिंगरियां लाई आओ। और एक इधर रख दी, आंख बना दी। उसी अब फूंकने में लगी चूल्हा, अब चूल्हा फूंकने में लगी। फिर फूंक रही चूल्हा, फूंक रही चूल्हा, चूल्हा फूंकते फूंकते वो नमक गर्म हो गया। अच्छा। नमक गर्म हो गया, नमक चिटक गया फट फट, तो उसकी आंख में पड़ा तो उसकी आंख भी फट चट हो गई, आंख भी चट फट हो गई है। तो उसने सोचा कि जब आटा की सौत ने मेरी आंख फोड़ दी तो वो तो आटा की सौत थी और ये कौशल्या तो हाड़ मास से लदी है, घी कैसी एकदम चुपरी है? ये तो हाड़ मास की सौत है, वो तो आटा की सौत थी जिसने आंख फोड़ दी है। रात्रि भर का सुबह हो गया तो ये खेल समाप्त हो जाएगा। अच्छा। जो कुछ करना है समझ लो महारानी, ये सब तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो तुम भी कल मेरी तरह दासी नजर आओ। और लीजिए आइए, अब आप लोग कैसे डांस देखने जा रहे हैं और कौशल्या की चाकरी करोगी। अरे तुम। दासी, मैं जाके भले ही जीवन बिता लूंगी, पर उस सौत कौशल्या की सेवकाई कदापि नहीं करूंगी। अरे दासी, अगर अब इस अयोध्या का राजा बनेगा तो केवल मेरा बेटा भरत बनेगा। हाँ दासी, हाँ। अब तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ अब रही आई है। लाइन में आई। शायद तू सत्य कह रही है। हाँ। क्यों जानती हो दासी? हाँ। और दासी अब कहा, अब कुछ नहीं कहना महारानी, अब आप वही करिए जो मंत्रादाई जो कह रही मैं हैं। कह रही हूँ, क्या? तुमको बस कुछ नहीं करना है। जो 2 वरदान तुम्हारे महाराज पर खाती रूप में अभी रखे हुए हैं, बस वही 2 वरदान आज मांगने हैं। तो मांगना क्या है? पहला वरदान मेरे भरत को ला ये अयोध्या का राज तिलक, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। और मांगना कैसे है? कैसे? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। सब समझ गई हो ना? ठीक है दासी। तो सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन में तुम। कोप भवन में? हाँ, कोप भवन में जाना। ठीक है दासी, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। जाओ। देखिए महारानी को भवन में गई,